पे मैं घर से दूर रह रहा हूँ, तो आप अपने घर वालों को भी बोल सकते हो कि इस टाइम वो भी देख लें इस वीडियो को, भले ही लाइव ना देखें पर बाद में देख लें, तो आपकी पढ़ाई का अंदाजा उन लोगों को भी रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, सिर्फ वो आपसे पूछेंगे आपके नंबर क्या है, और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये नंबर अच्छे हैं और इसमें अभी इतने मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उन्हें भी मालूम होगा कि हमारा बच्चा भी इतना पीछे चल रहा है। ठीक है, चलो तो एसएससी जीडी जो पुराने वाले बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आने को है, तो भाई उनकी डेट 10 तारीख मिली है अभी जो लेटेस्ट सूचना है, और मैंने व्हाट्सएप चैनल है रोजगार विद अंकित उस पर शेयर भी कर दिया वो लेटर कि 23 तारीख को आपके ज्वाइनिंग लेटर बटेंगे। जो एसएससी जीडी 2024 वाली है उसका रिजल्ट 10 तारीख यानी मंगलवार को आ रहा है, और ज्वाइनिंग लेटर आपके 23 तारीख को बटने वाले हैं, और मंगलवार को आ रहा है। इसमें भी क्या कोई संशय है? संशय इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई में भी एसएससी ने बोल दिया है कि भाई नेक्स्ट वीक आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये फ्राइडे की रिप्लाई में दिया था उन्होंने जवाब। ठीक है, तो फ्राइडे जो गया है और नेक्स्ट वीक और 10 तारीख मंगलवार का मिल रही है डेट, तो फिर नेक्स्ट वीक में ही आती है, तो इसमें विश्वास किया जा सकता है। चलो बाकी देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कोई भी चीज़ सरकारी मामले में हो तो 99% ही भरोसा होता है, क्योंकि सरकार के मामले में 1% चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। हाँ चलिए, तो आज के टेस्ट में हमने क्रम में तो नहीं लगाया, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। पहले ये जान लो कि हाँ ठीक है वही क्रम सही था। ये देखिए 71,000 बच्चों ने लगभग टेस्ट दिया है, और जो बहुत अच्छा एक नंबर है। और 4 फरवरी मैं कह रहा हूं भाई आपका एग्जाम है, आप 4 फरवरी मानो वाले एग्जाम चलेगा बाद तक 24-25 फरवरी तक, लेकिन आप 4 को अपना एग्जाम मान के चलो तो आपके पास फरवरी का समय है ही नहीं। आपके पास ये दिसंबर बच रहा है जितना भी, अब आधा पर्दा जितना भी बच रहा है, और जनवरी बच रही है पूरी, तो आप ये टोटल मान के चलो आपके पास 50 दिन के आसपास का समय है। तो 50 दिन में आप अपनी तैयारी को कितनी धार दे सकते हो ये आप ही पर डिपेंड करेगा। तो भाई उसके लिए हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बाकी काम आप ही को करना है, आप ही के द्वारा होगा, सिलेक्शन भी आप ही को लेना है ना। आपकी जितनी मदद हम कर सकते हैं उतना मैं कोशिश करूंगा, मैं करता रहूं। मिनी मॉक टेस्ट की बात है तो मिनी मॉक टेस्ट में आपके जल्द से जल्द शुरुआत कराने की कोशिश करूंगा। भाई मिनी मॉक टेस्ट देखो तब तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं कि अगर आप का मान लीजिए कि मेरा समय कम पड़ रहा है, तो मिनी मॉक टेस्ट से वो समय सबसे ज़्यादा, अगर किसी चीज़ में सुधार आएगा तो समय में आएगा। और अगर ये सोचो कि सर फुल मॉक में ना बहुत समय लगता है कि मैं 1-1.5 घंटा नहीं दे पाता अपना, तो वो इस वजह से अगर ले रहे हो तो गलत बात है ये आपकी। ठीक है, मिनी मॉक फायदा करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ उन्हीं बच्चों को करता है जिनका समय कम पड़ रहा हो, और जिनका समय कम नहीं है, जो कहता कि मैं तो समय से पहले कर लेता हूं पेपर को, कि मैं तो 50 मिनट में कर लेता हूं आराम से, तो उनको तो भाई फुल मॉक लगाना चाहिए। जब भी लगाए फुल मॉक में बता दूं जल्दी आपको, जो जिन्होंने बैच ले रखा है उनको तो 25 मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, और जिन्होंने बैच परचेज नहीं कर रखा अवसर वाला, तो वो भी बच्चे होंगे, तो उनको भी हम मतलब 25 या उनसे भी बढ़ा के 10-12 और 99 रुपीज में दे देंगे भाई। ठीक है, ये मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ कल परसों में। और एक बुक के रूप में भी हमने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका इस पे हो जाता है, जो है सर प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, देख करके मतलब पक जाते हैं बच्चे। तो वो कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं सर हम बुक से भी कर सकते हैं, तो मैं बुक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट होंगे जो ऑनलाइन से बिल्कुल अलग होंगे। अगर आपको और ज़्यादा करने हैं तो बुक प्लस 30-35 ये मिलेंगे, तो भाई पूरा समय है आपके पास, हर दिन आप एक मॉक टेस्ट कर सकते हो। अगर आप इतने कर सकते हो तो कर लीजिए, और एक रोज करने में कोई बुराई नहीं है, अब वो समय है अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो। ठीक है भाई, चलो तो टॉप 100 जो स्टूडेंट्स हैं आज 149 प्लस मार्क्स हैं उनके, और ये इसमें आने को ना भाई देखो बहुत ज्यादा दुखी मत हो कि सर मेरे तो इतने कम रह गए, मैं टॉप 100 में एक बार भी नहीं आया हूं। भाई एसएसएफ तब भी मिलती है बच्चों को, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
कि जो 5,000 2,000 में दिखते थे और वहां जाकर के एसएसएफ ले गए, 160 प्लस मार्क्स ले आए। ठीक है, तो अपने आप को कभी दुखी मत करना किसी भी चीज से डिमोटिवेट होकर के। 144.25 बच्चे, देखिए ये 500 बच्चे ऊपर के, वो 144.25 से ज्यादा मार्क्स आए हैं आज। 142 से ज्यादा मार्क्स 1,000 बच्चों के हैं। कितने में से? 71,000 में से। और मैं इन 71,000 को भी बहुत सीरियस एस्पायरेंट मानता हूं, क्योंकि जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं ना, वो हमेशा फायदे में रहेंगे। 2000 स्टूडेंट्स जो हैं वो 137 से ज्यादा उनके मार्क्स हैं आज। 5,000 बच्चों के तो 131 से ज्यादा मार्क्स हैं, और 10,000 बच्चों के 124। देखो टेस्ट जरूर में हो सकता है कि भाई पहले से थोड़ा आसान रहा हो, इसलिए इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, पर ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप आरडब्ल्यू के मॉक में 120 प्लस कर रहे हो और रेगुलरली कर रहे हो, तो बहुत अच्छा साइन है। आप वहां हो सकता है 150 भी कर दें, क्योंकि नॉर्मलाइज होके तो 150 हो ही जाएगा। 135 140 आपने किया रहो स्कोर, 10-15 का नॉर्मलाइजेशन मिला, 150 हो गया, तो 150 पे कौन रोकेगा सिलेक्शन? खुद बताओ। 160 में से अब 20,000 बच्चे, 112.5 से ज्यादा स्कोर है। अब आप देखो ना कि 10-12 नंबर में 10,000 बच्चे आ रहे हैं, तो एक नंबर पे 1,000 बच्चा है मात्र 70-71,000 बच्चों में। और अब आप ये सोचो कि अगर ये फॉर्म जब 50 लाख फॉर्म होंगे, 50 लाख बच्चे बैठेंगे, तो जब 71,000 में एक नंबर पे 1,000 है, तो भाई साहब एक नंबर पे वहां 1,00,000 बच्चा होगा। तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन ज्यादा सही करने से आप सीधे 2 लाख बच्चों को पीछे छोड़ देते हो। तो कुल मिलाकर के ये सोच करके देखो कंपटीशन किस लेवल का है, और एक गलती की गुंजाइश भी नहीं है आपके पेपर में। अगर गलती करी तो सिलेक्शन से बाहर, गलती नहीं की तो सिलेक्शन के अंदर। गलती करने से कैसे बचे? सिर्फ एक ही तरीका है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे लो, गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो मिनी मॉक टेस्ट में कोशिश करूंगा। मैंने बोला तो था आपसे कि 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, तो 1 जनवरी की बजाय मैं कोशिश करूंगा कि उससे थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो भाई अब देखो, अगर आपको 5,000 स्टूडेंट्स के अंदर रहना है, मतलब जो 5,000 में बताने वाला हूं कि 131 मार्क्स में आरडब्ल्यू के कैसा भी मॉक टेस्ट हो, 131 अगर कोई कर रहा है ना, तो बहुत शानदार है, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। तो मैं उन 5,000 की बात कर रहा हूं कि जो आज के टेस्ट में यार इतना एटलीस्ट करना चाहिए था हर बच्चे को। अगर नहीं है तो आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू करिए। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में हम ये कह सकते हैं कि भाई आज जो है 15-16 मैथ्स होना चाहिए था, पर मैं ये मानता हूं कि देखो यहां भी 18-19 आ रहा है, 17-18 आ रहा है, तो आज मैथ्स थोड़ा सा टफ था बाकी चीजों के मुकाबले। रीजनिंग देखो 19-20 तो रीजनिंग आसान ही है। तो यहां पर देखिए जो 5,000 में भी आ रहे हैं, 131 ला रहे हैं, तो यहां गुंजाइश है कि आप 16-17 रीजनिंग में कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहां गुंजाइश है, तो आप यहां प्लीज बढ़ाइए इसको। और ये कितना बढ़ सकता है इसको? रीजनिंग में सिर्फ 2 ही स्कोर अच्छे हैं, 19 और 20। 18 भी कम में आएगा रीजनिंग में, ये ध्यान दे लेना। मैथ, रीजनिंग, हिंदी जिस बच्चे ने कमजोर छोड़ी उसका सिलेक्शन जीडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जीएस तो सबके लिए एक सी है। अब बात करूंगा हिंदी। तो भाई साहब हिंदी भी 16-17 बहुत कम स्कोर है। उन बच्चों के लिए 16-17 ठीक स्कोर है। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे जो गैर हिंदी भाषी स्टेट से, मान लीजिए पंजाब से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, उनके लिए अगर 15-16 का स्कोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से, एमपी से, बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, आप हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से अगर बिलोंग करते हैं, और फिर आपका उत्तराखंड से इवन 16-17 स्कोर आ रहा है, तो फिर ये कम है। आपको 3 स्कोर रखने हैं अपने, 3 भी नहीं, मैं कहूंगा 2 ही रखने हैं, 19 और 20 हिंदी में भी। अगर 18 भी होते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से थोड़े से दूर होते चले जाओगे। ठीक है भाई। जीएस आज जो बहुत अच्छा बच्चा भी है, यानी जो खुद 150 के आसपास है, वो भी 14-15 ही कर पाया। तो जीएस टफ ही है, इसको आसान नहीं कह सकते। और इतना तो 100-150 बच्चा तो वहां भी करेगा, 14-15 भाई 100-150 बच्चा तो वहां 17-18 भी करेगा। ठीक है, तो हमारी उससे टफ ही है, उससे आसान नहीं है।
और 11-12 ही कर पा रहा है जो बच्चा 130 भी ला रहा है जीएस में। तो जाहिर सी बात है कि जीएस अगर आपकी 11-12 हो रही है तो ठीक चल रहे हो, पर इसको और थोड़ा सा 2-3 नंबर बढ़ा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो पेपर आसान तो नहीं कह सकते इस लाइन को देखते हुए, तो ये लग रहा है। अब बच्चे अगर हम देखें कि भाई बॉयज के नेम जो आज के टॉपर हैं वो रघुवीर कुमार हैं 158 मार्क्स पर, नीतीश कुमार 157.75 पर, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए आपको यहीं से पता लग जाएगा कंपटीशन कितना बड़ा है, 4 लोगों के सेम अंक है, ठीक है। और ये देखो फिर इससे एक क्वेश्चन कम करने पर सीधा क्या हाल होता है, फिर 4-5 लोग एक क्वेश्चन कम करने पे यहां पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हो। और देखो इन दोनों ने सही बराबरी किए होंगे, बस इसने तो क्या किया है, जिसके 158 है कि 80 में से 79 क्वेश्चन करे और 79 के 79 सही हो गए। इसने क्या किया है, इसने 80 क्वेश्चन में से 80 अटेम्प्ट कर दिए, एक गलत हो गया, 79 सही हो गए। तो दोनों के सही बराबर थे, लेकिन इसने एक गलत कर दिया, इन लोगों ने बस एक गलत हो गया इनसे, और इसका एक वो गलत नहीं हुआ था। तो एक गलत करने से ये नीचे हो जाएंगे। तो एक गलत का भी इतना प्रभाव पड़ता है, एक एक्स्ट्रा गलत का। हालांकि मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठते हैं तो फिर आप पूरे के पूरे 80 अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/8 की वो हमेशा फायदा दे करके जाएगी। और इस बात को आजमा लो ना, आप मॉक टेस्ट में आजमाओ इस बात को वहां पेपर में, रियल पेपर में मत आजमाना। आप ये सोचो कि सर मैं तो 70 ही टच करता हूं, मुझे 70 ही आते हैं, मैं कहता हूं बाकी जो 10 बचे हैं ना उनमें आप ए भरी आओ, जो आपको नहीं आते सब में ए भरना है, या सब में सी भरना है, या सब में बी भरना है। फिर आप देखो कि यार मुझे आते तो 70 ही थे, 70 में से जो गलत सही होके ए स्कोर बना, अब जो बाकी के 10 हैं उन पे मैंने ये टिक मारे, क्या सही निकले क्या गलत निकले, और क्या नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ, पता लग जाएगी आपको। आप हमेशा फायदे में रहोगे। जब भी 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है तो मैं ये सलाह आपको देता हूं, और ये मैंने पिछले एग्जाम में भी दिया एसएससी जीडी वाले बच्चों को, जिससे बच्चों को फायदा हुआ, क्योंकि वो 1-2 नंबर का फायदा लेकर के जाएंगे इस बात से, ठीक है। चलो अब मैं देखिए आपको कट ऑफ, बहुत सारे बच्चे पूछना चाहते हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो भाई देखो कट ऑफ कोई स्टेट वाइज जाती है यहां पर, और फिर कैटेगरी वाइज जाती है, तो ये ऐसे बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कहता हूं जो स्टेट हाई कट ऑफ में जाने जाते हैं, जैसे यूपी है आपका, राजस्थान है, एमपी है, हरियाणा है, ये बहुत हाई कट ऑफ जाती है। बिहार थोड़ा सा डाउन जाता है इनसे, दिल्ली बिहार के आसपास जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो हिंदी भाषी स्टेट जो मैंने नाम लिए है, तो इनके लिए ना आपको स्कोर आज के टेस्ट पेपर में, आज के में हिंदी भाषी स्टेट्स में आज जो मुझे लगता है कि यार आपको ना कम से कम 125 स्कोर करना चाहिए था आज के पेपर में, 125 सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप 125 कर रहे हो ना हिंदी भाषी स्टेट से भी, तो सिलेक्शन ले जाओगे इस पेपर में। मैं ये नहीं कह रहा कि 125 पे कट ऑफ लग जाएगी, भाई नॉर्मलाइजेशन भी तो मिलेगा, फिर वो हो सकता है वहां चली जाए, पर 125 इस पेपर में, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत आसानी आएगा वहां, ठीक है। तो 125। अब जो बाकी, अब देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरे स्टेट का, मेरे लड़कियों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये 125 है तो ये 120, बस इतना ही अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। ये हिंदी भाषा